वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। DSSB की तरफ से वैकेंसी का नोटिस आ चुका है। काफ़ी समय से स्टूडेंट वेट कर रहे थे वैकेंसी का, तो वैकेंसी का नोटिस आया हुआ है आज के दिन, यानी कि 12 मई। आज 12 मई है, तो 12 मई को वैकेंसी का नोटिस आया हुआ है। चलिए इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इस फॉर्म को DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आई हैं, क्या इसको अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली के हों तभी फॉर्म फिल कर पाएँ, बल्कि अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन जितनी भी यहाँ पे टीचर की पोस्ट निकली हैं सभी में सीटेड होना ज़रूरी है, यानी कि सीटेड क्वालिफाइड ज़रूर हुई है। यानी कि अगर आप सीटेड क्वालिफाइड हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए इस नोटिस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है 25 मई से। 25 मई से फॉर्म फिल करे जाएंगे, 24 जून तक के इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे आप। यानी कि क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की 24 जून। ध्यान रखिएगा, अगर आप TGT के लिए फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि TGT की भी निकली है, साथ ही साथ PRT की भी निकली है, प्राइमरी टीचर की भी निकली है। तो TGT के लिए जाहिर सी बात है, अगर आपने जूनियर सीटेट का क्वालिफाई किया है तभी आप भर पाएंगे। लेकिन PRT में आप जो 1 से 5 तक की सीटेट होता है वो आप, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप PRT के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे TGT की तकरीबन 6000 के ऊपर ही पोस्ट निकली हुई है। अलग अलग सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, हिंदी फीमेल, हिंदी मेल। हिंदी फीमेल की निकली हुई है 551 पोस्टें। साथ ही साथ यहाँ पे मेल की निकली हुई है 556 पोस्टें। उसी तरह से नेचुरल साइंस की निकली हुई है, मैथ की निकली हुई है, सोशल साइंस की निकली हुई है, बंगाली की निकली हुई है। यहाँ पे आप देख लेते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की। तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में DOE की तरफ से जो निकली हुई है वो है 434 पोस्ट हैं। साथ ही साथ ND/MC की तरफ से जो निकली हुई है वो है 120 पोस्ट हैं। और यहाँ पे जिन्होंने NTT किया है, यानी कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी की भी निकली हुई है। तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी में जिन्होंने NTT किया है, 1 साल का जिन्होंने किया है उनके लिए, यानी कि वो मान्य नहीं है। लेकिन जिन्होंने NTT 2 साल का किया है उनके लिए मान्य है, वो लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी में। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी में, यानी कि PRT की जो पोस्ट निकली है, प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट निकली हुई है, इसमें B.Ed को मान्यता नहीं मिली है। B.Ed वाले प्राइमरी में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे DSSB की तरफ से। लेकिन कई स्टेटों में ऐसा हो चुका है, लेकिन दिल्ली में DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आई हैं इसमें B.Ed वाले प्राइमरी में नहीं फॉर्म फिल कर पाएंगे। एडमिशन फ़ीस जो है वो है 100 रुपीज़, तो आप लोग ज़रूर इसे फिल कीजिएगा। एज की बात करें तो TGT का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बिलो 32 ईयर्स होनी चाहिए एज। और अगर आप PRT का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बिलो 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन अलग है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST अगर आप हैं तो आपको 5 ईयर, यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इस तरह से इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये नोटिस मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाइएगा और इस नोटिस से, यानी कि इस नोटिस के ज़रिए आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग, यानी कि अगर आप TGT हिंदी के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो उसका अलग दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इन सब को आप खुद ही पढ़िएगा, मैं इसको शेयर कर दूँगी। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें सेक्शन A जो है वो सभी के लिए होगा। सेक्शन A 100 मार्क्स का होगा, सेक्शन B 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन A में 5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। 20 मार्क्स का होगा ये, जो कि सभी के लिए होता है। तो 100 मार्क्स का सेक्शन 1 होता है और 100 मार्क्स का सेक्शन B होता है। जैसे कि अगर आपने TGT हिंदी के लिए भरा तो उससे पर्टिकुलर अलग आएगा वो सब, यानी कि 100 मार्क्स का सेक्शन भी अलग होगा। तो इस तरह से सिलेबस है। अभी एग्ज़ाम डेट देखिए तय नहीं है, लेकिन मान के चलिए 5-6 महीने आपको लग जाएंगे। अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो 5-6 महीने आपको आराम से इसको प्रिपेयर करने में लगेगा। इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, धीरे धीरे करके इस एक एक टॉपिक कवर करते रहिए, क्योंकि समय जाते पता नहीं लगता है 5-6 महीने कब चले जाएंगे। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए।